राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल बराबर ₹X। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल ₹2। तो कितने सेब है? 2 किलोग्राम सेब है, 1 किलोग्राम अंगूर है। इनको मिलाकर कितना दिए गए? ₹160। तो ये हो गई प्रथम शर्त अनुसार 2 किलोग्राम सेब का मूल 2 किलोग्राम सेब का मूल मूल हो जाएगा ₹2x। 1 किलोग्राम से अंगूर का मूल भाई दिया ही गया। दोनों को मिलाकर कितने मिले? ₹160। 2x प्लस बाई बराबर ₹160। इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस बाई माइनस 160 बराबर 0। ये अभी जो हम लिख रहे हैं वो बीजगणितीय रूप में है। द्वितीय शर्तानुसार आगे क्या कहा? एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब का मूल 4 किलोग्राम सेब का मूल, देखो मूल तो वही था, वेट कितना है? 4 किलोग्राम, 4x हो जाएगा। 2 किलोग्राम अंगूर का मूल 2 हो जाएगा। दोनों को मिलाकर कितने रुपए दिए उसने? ₹300। 4x प्लस 2 बराबर 300। इसको सॉल्व करना चाहो तो 4x प्लस 2 माइनस 300 बराबर 0। तो ये हो गया आपका 2 किलोग्राम अंगूर का मूल 2 तो समीकरण क्या बना जाके? 4x प्लस 2 बराबर 300। 4x प्लस 2 300 दूसरी तरफ आएंगे माइनस के 300 बराबर 0। ये तो हो गया आपका बीजगणितीय रूप। अब हमें ज्यामितीय रूप में लिखना है। ज्यामितीय रूप, इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्राफीय रूप। तो सबसे पहले समीकरण लिखेंगे 2x प्लस बाई माइनस 160 बराबर 0। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। 4x प्लस 2 बराबर माइनस 300 बराबर 0। इसको डाल देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 से 2x प्लस बाई माइनस 160 बराबर 0। बाई को छोड़कर दूसरी तरफ ले जाएंगे। 160 माइनस 2x। देखिए जरूरी नहीं हम बाई को ले एक्स के मान को दूसरी तरफ ले गए। आप चाहो तो बाई को ले जा सकते थे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्स को ले जा रहे हो दूसरी तरफ की बाई के ले जा रहे हो। तो यही सरल था, इसलिए इसको ले गए। अब यहाँ पर हमें एक्स के ऐसे कुछ मान रखने हैं, 2 या 2 से अधिक रखने हैं। हम 3 मान रखेंगे। जैसे मैं रख रहा हूं एक्स बराबर 10, तो बाई बराबर कितना होगा? 160 माइनस 2 गुणा 10, 160 माइनस 20 बराबर हो जाएगा आपका 140। एक्स बराबर 20 रखेंगे तो बाई बराबर 160 माइनस 2 गुणा 20, 160 माइनस 40 बराबर 120। एक्स बराबर हम 30 रखेंगे तो बाई बराबर 160 माइनस 2 गुणा 30, 30 दूनी 60, 160 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 100। तो एक्स बाई एक्स 10 रखा तो कितना है? 140। एक्स 20 रखा तो कितना है? 120।
जब x 30 रखा तो आया 100। दूसरा देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से दो क्या है हमारे पास, 4x प्लस 2y माइनस 300 बराबर 0। 2y बराबर 300 दूसरी तरफ जाएगा प्लस के, 4x प्लस के हैं तो माइनस के 4x, y बराबर 2 गुणा में है तो किसमें जाएगा, भाग में। 300 माइनस 4x बटे 2। यहां पर x के मान देखो आ तो जाएगा बटे में भी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बटे वाला मान ना आए। तो यहां पर हम x बराबर रखेंगे 10 रख दो, या बड़े मान रखो, यहाँ पे 40 रख दो, तो y बराबर हो जाएगा 300 माइनस 4 गुणा 40 बटे 2। ये हो जाएगा 300 माइनस 160 बटे 2, तो ये बचेगा आपका 140 बटे 2, तो 7 14, ये आ जाएगा आपका 70। x बराबर 60 रखेंगे तो y बराबर 300 माइनस 4 गुणा 60 बटे 60, ये हो जाएगा 300 माइनस 240 बटे 60, तो मान कितना आ जाएगा आपका 60 बटे 60, कितना आ जाएगा 1। x बराबर रखेंगे 80, तो ये हो जाएगा, जरूरी नहीं माइनस में भी आ सकता है। y बराबर 300 माइनस 4 गुणे 80 बटे 2, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 200, 300 में से 240 जाएगा तो 60 बटे 2 बराबर 30 आ जाएगा। यहाँ 2, 300 माइनस 8 4 12, 120 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 180 बटे 2, कितना 9 90। किसका आएगा ये, माइनस की 8 छको 32, यहाँ गलत हो रहा है 320, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 20 बटे 2, 10 दूनी 20 माइनस के 10। x बराबर कोई और मान रखो 60 रखेंगे, y बराबर हो जाएगा 300 माइनस 4 गुणा 60 बटे 2, तो ये हो जाएगा 300 6 चौको 24 240 बटे 2, तो ये हो जाएगा 60 बटे 2, 30 दूनी 60 30। x बराबर 70 रख दो, तो y बराबर हो जाएगा आपका 300 माइनस 4 गुणा 70 बटे 2, 300 माइनस 7 चौको 28 बटे 2, तो ये बचेगा 20 बटे 2, 10 दूनी 20, 10 आ जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे इसको भी रब कर दो, यहां पर देखेंगे x y, x की वैल्यू जब हमने 40 रखी तो y कितना आया 70, 40 70। x की वैल्यू 60 रखी तब कितना आया 30, x की वैल्यू 70 रखी तो कितना आया 10। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, इधर प्लस का, इधर प्लस का, इधर माइनस का नंबर, इधर माइनस का। तो देखो 10 के गैप से बनाएंगे, 10 20 30, ये समान दूरी रहती है, ग्राफ में बनाया जाता है 50 60 70। एक्स में 70 है, यहाँ पर एक्स में 30 तक है, वाई में अधिकतम कितना है 140 तक। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160। अब यहां पर देखेंगे ये भी समान दूरी पर ही बनाई जाती है। 10 x पे 10 y पे 140, 10 140,
20 120, 20 120, 30 100, 30 100, ये रेखा क्या थी हमारी 4x, ये हो जाएगा आपका कितना 10 140, 20 120, 30 100। अब इसके हिसाब से चलो, x क्या 40, ये हो गया, y कितना 70, 40, ये x 60, y 30, x 70, 10। ये भी बिल्कुल पास से होकर जाएगी इस प्रकार, ठीक है ना, ग्राफ में बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40 70, दूसरा 60 30, तीसरा 70 10। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।